मौसम का मिजाज बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। कुदरत का गुस्सा जैसे चरम पर है। तबाही जैसे दसों दिशाओं से आ रही है। और इन सब के बीच सुपर एल नीनो का खतरा। प्रशांत महासागर में ऐसे हालात बनने वाले हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हिंदुस्तान इससे अछूता नहीं है। भारत में बेतहाशा गर्मी, लू और भयंकर सूखे का खतरा है। लेकिन उससे पहले मानसून की एंट्री से ही देश के आधे से ज्यादा हिस्से में मौसम की मार देखने को मिल रही है। वैसे तो पूरी दुनिया ऐसे एक्सट्रीम वेदर के प्रचंड प्रहार को झेल रही है, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें और पिछले साल के आंकड़ों से अंदाजा लगाने की कोशिश भी करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ मैगजीन की क्लाइमेट इंडिया 2025 रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक 2025 के शुरुआती 334 दिनों में से 331 दिन भारत ने किसी न किसी एक्सट्रीम वेदर का सामना किया। 334 में से 331 दिन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? साल का लगभग हर एक दिन भारत के किसी न किसी हिस्से में भयंकर बाढ़ या पहाड़ टूटने या फिर बिजली गिरने या फिर लू से मौत। भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस तबाही को झेला। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में एक्सट्रीम वेदर ने 4,419 लोगों की जान ले ली। 1,74,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अब तस्वीर बदलती है। 2025 में जहां बदले मौसम ने भारत में 4,400 लोगों की जान ले ली, तो वहीं 2026 की शुरुआत हुई और गर्मी ने ऐसी एंट्री मारी कि लोगों को अप्रैल और मई के महीने में ही खतरनाक हीट वेव का सामना करना पड़ा। ये गर्मी नहीं थी, ये आसमान से बरसता हुआ टॉर्चर था। 22 मई 2026 को जब दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों की लिस्ट जारी हुई तो ये सभी शहर भारत के थे। क्लाइमेटर्स की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि इंसान के द्वारा बनाए गए क्लाइमेट चेंज ने हालातों को इतना खराब कर दिया है कि गर्मी पिछले दशकों की तुलना में इस बार 2 सेल्सियस तक ज्यादा है। मई 2026 दुनिया भर में पिछले 176 सालों का सबसे गर्म मई का महीना था। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान 46 डिग्री को पार कर गया। और मई के अंत और जून की शुरुआत होते होते ही जब गर्मी चरम पर थी, अचानक मौसम ने करवट ली और पूरा सीन ही बदल गया। केरल में 4 दिन की देरी से मानसून दाखिल हुआ, लेकिन इधर उत्तर भारत में भी पहाड़ से लेकर मैदान तक आंधी, तूफान, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं शुरू हो गई। गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन ये एक ऐसी आहट है जो कह रही है कि अगर प्री मानसून में उत्तर भारत में ये हाल है तो मानसून के समय क्या हाल होगा, वो भी तब जब मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अगर आप देखें तो मानसून लगभग इस तरह से आगे बढ़ा है। इसको देखेंगे तो यहां से लेकर के ये इस तरह से मानसून, मतलब इस इलाके में पूरे में मानसून आ चुका है। तो अभी पूर्वी जो भारत है वहां पर भी थोड़ा संशय बना हुआ है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मुंबई में जो 10 तारीख को मानसून पहुंच जाता था उसमें भी समय लग जाएगा। और जो अल नीनो का प्रभाव है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में काफी ज्यादा परमानेंट हो जाएगा। उस समय मानसून की बारिश कम हो सकती है। सुपर एल नीनो आया तो जो गर्मी और सूखा हम अभी देख रहे हैं वो आने वाली तबाही के सामने कुछ भी नहीं होगा। पिछले साल की गर्मी में 4,40,00,000 लोग डेंजरस हीट स्ट्रेस में आ गए थे। $341 बिलियन की इकोनॉमी पर सीधे खतरा मंडराने लगा। और 2026 की गर्मी में भारत इसी जानलेवा स्थिति के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। और ऐसे में याद करने की जरूरत है 3 अक्टूबर 2023 की वो घटना। सिक्किम की साउथ लोहनक झील तापमान माइनस में था,
लेकिन हिंदू कुश हिमालय का इलाका हर दशक 0.28 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से गर्म होता चला जा रहा है। सर्दियों से जमे हुए परमाफ्रॉस्ट को पिघलाकर कमजोर कर दिया। अचानक झील के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान टूटी और मलबे ने झील को तोड़ दिया। झील से इतनी तेजी से पानी नीचे उतरा तो उसने रास्ते की घाटी को ही छील दिया। उसने अपने साथ 270 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर, मिट्टी और मलबा उखाड़ लिया। तबाही ही तबाही। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कई लोग तो आज तक नहीं मिले।